नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ और वह बात इस तरह से शुरू होती है। शब्दों की ताकत के बारे में बात करना चाहता हूँ। हमारे देश लोकतांत्रिक देश है। यहाँ किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जब हमारी भाषा मर्यादा से बाहर चली जाती है तो समाज में दूरियाँ बढ़ने लगती हैं। आजकल आपने देखा होगा कि देश में एक नया आंदोलन चर्चा में है। अभी 6 जून को आपने इसका एक प्रदर्शन भी देखा जंतर मंतर पर, जिसे कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से जाना जा रहा था। कुछ युवाओं ने खुद को कॉकरोच कहकर प्रदर्शन किया और अपनी आवाज़ उठाई भी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी छात्रों युवाओं ने इकट्ठा होकर शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाए और सरकार से जवाब मांगा। तो क्या समझ में आता है? इतना कुछ होने के बावजूद आप समझ सकते हैं कि यह बात यह दिखाती है कि आज का युवा जागरूक हो रहा है, अपनी बात रखना जानता है और रखना चाहता भी है। लेकिन मैं अपने देश के लोगों से या अपने देश के लोगों को यह समझना भी होगा कि जब आप किसी के प्रति शब्दों का चुनाव करते हैं तो वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इतिहास गवाह है, जब भी किसी इंसान को इंसान से नीचे दिखाया गया है तो उसके परिणाम बहुत खतरनाक हुए हैं। आपको मैं दुनिया का एक उदाहरण बताता हूँ। रवांडा सुना होगा आपने। रवांडा में एक समुदाय को कॉकरोच कहकर पुकारा गया और धीरे धीरे नफरत इतनी बढ़ी कि लाखों लोगों की जान गई। ऐसा ही नाजी जर्मनी में भी हुआ। लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह दिखाया गया ताकि उनके खिलाफ नफरत फैला सकें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह आपकी सोच को भी दर्शाता है। अगर हम किसी से असहमत हैं तो हमें तर्क से जवाब देना चाहिए, तथ्यों से जवाब देना चाहिए, न कि ऐसे शब्दों से जो किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाए। आज मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि हम अपनी भाषा को सम्मानजनक बनाएं, ऐसे शब्द चुनें जो एक दूसरे को जोड़ें, न कि तोड़ें। यही हमारे देश की ताकत। जय हिंद, वंदे मातरम।